आज हम केस 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक तक हमने कर लिया था, डिस्काउंटिंग वाला केस। आज जो हम केस पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड। जब बिल को एंडोर्स कर दिया जाता है, इसको हम एंडोर्समेंट ऑफ बिल भी बोलते हैं। ठीक है, एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? हम अपना बिल जो है, जो हमारे लिए बीआर है, वो हम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सेम जो एग्जाम्पल था जिसमें राम और श्याम वाला क्वेश्चन था, जो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या था? राम ने शाम को 50,000 का माल बेचा था 1 अप्रैल 2020 को, और राम ने बिल बनाया 3 महीने का शाम के ऊपर, और शाम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। 3 महीने का बिल है और वो बिल मेच्योर हो गया था। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऐड ऑन कर रहे हैं थर्ड केस बनाने के लिए। देखिए, ऑन 1 सॉरी 2 अप्रैल, डेट में थोड़ा सा फर्क डाल रहा हूं। 2 अप्रैल 2020, बिल एंडोर्स्ड बाय राम in favor of करण। ठीक है, अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है? ये बिल जो है हमने करण को ट्रांसफर कर दिया। नाउ इन दैट केस, अब राम की बुक्स में क्या स्पेशल एंट्री होगी? राम कौन है? राम है ड्रॉअर। ड्रॉअर की बुक्स में क्या स्पेशल एंट्रीज होने वाली हैं? तो पहली एंट्री जो होगी वो तो सेम सेम ही होगी 1 अप्रैल को, दैट इज फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, फर्स्ट एंट्री इज फॉर सेल। सेल की एंट्री क्या होगी? हमने शाम को गुड्स बेचे, शाम टू सेल्स अकाउंट, 50,000 के हमने उसको गुड्स बेचे। ठीक है, देन सेकेंड एंट्री किस चीज की थी? फॉर बिल एक्सेप्टेड बाय शाम। फॉर बिल एक्सेप्टेड बाय शाम, शाम ने बिल एक्सेप्ट कर लिया था 1 अप्रैल को ही, तो उसकी एंट्री हो गई थी बिल रिसीवेबल। हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल है टू शाम। शाम से हमें बिल रिसीव हो गया 50,000 का। अब यही बिल हमने एंडोर्स कर दिया, तो अब एंडोर्समेंट की क्या अलग एंट्री होगी? थर्ड एंट्री इज फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब पैसा जो है किसको मिलना है? वो राम को मिलना था, लेकिन अब अगर हम किसी और को ये ट्रांसफर करेंगे तो पैसा करण को मिलेगा। तो देखिए 2 अप्रैल को जो एंट्री होगी दैट विल बी, ये बी आर हमारे पास से चला गया। जब बिल रिसीवेबल हमने रिकॉर्ड करा था तो डेबिट हुआ था, जब वो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 50,000 का बिल जो है वो चला गया, किसके पास गया? करण के पास। करण को हमने बिल क्यों दी? क्योंकि करण हमारी लाइबिलिटी था और लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? करंट टू बिल रिसीवर। अच्छा, करंट को हम एंडोर्सी भी बोल सकते हैं। जिसको एंडोर्स करा जा रहा है वो एंडोर्सी, जिसने एंडोर्स किया वो एंडोर्सर। राम यहाँ एंडोर्सर है। अब यहाँ फोर्थ एंट्री जो है ऑन मेच्योरिटी क्या होगी? ऑन मेच्योरिटी देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि वो पैसा किसको मिलना है? वो करण को मिलना है, तो करण उसकी एंट्री करेगा। अब कह सकते हैं करण ड्रॉर बन गया। ड्रॉई की बुक्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉई की बुक्स में किसी भी इवेंट का चेंज है ही नहीं। ठीक है, सेम एंट्री, गुड्स खरीदे, बिल एक्सेप्ट करा और उसके बाद उसी बिल की पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये तीन एंट्रीज जो है वहां कॉमन रहेंगी। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, दीज आर द थ्री केसेस। केस नंबर 1 जब रिटेन मेच्योरिटी तक रखा, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 4 हम करेंगे, दैट इज व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक
जब हम बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में जमा करा देते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर हम इसमें ऐड करते हैं ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2020 बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक को हमने कलेक्शन के लिए सॉरी बिल को हमने कलेक्शन के लिए बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। अब वो अपनी ड्यू डेट पे अपने आप कलेक्ट होगा, हमें ड्यू डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में भी ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, सॉरी ड्रॉर की बुक्स में, ठीक है। तो पहली एंट्री विल रिमेन सेम फॉर सेल, सेल की एंट्री क्या होगी, वही 1 अप्रैल को शाम टू सेल्स, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी, फॉर बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, ड्रॉई कौन है, शाम, तो इससे हमें बी आर आ गया 1 अप्रैल को ही, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई या फिर शाम 50,000। थर्ड, थर्ड इज फॉर बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, बैंक में हमने अपना बिल भेज दिया कलेक्शन के लिए, ये हमारी स्पेशल एंट्री यहां पर होनी है 10th ऑफ अप्रैल को। अब देखिए, जब हम बैंक में बिल सबमिट होने भेज रहे हैं, कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं, तो बी आर गया हमारे पास से, ठीक है। और हम एक नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। ये भी हमारे लिए एज एन एसेट काम करता है कि भाई इतने के जो बिल हैं हमने बैंक भेज दिया, सपोज 4 बिल हैं, तो 4 बिल हम इस बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट में डेबिट कर देंगे और बी आर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे जैसे हमें पैसा रिसीव होता रहेगा, देखिए फोर्थ, ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी डेट क्या है, 4th ऑफ जुलाई, 1 अप्रैल से लेके 3 महीने, फिर 3 days ऑफ ग्रेस। अब ऑन मेच्योरिटी हमें पैसा मिल जाएगा और पैसा कहाँ आएगा, हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। जितना पैसा आ गया उतने अमाउंट से हमने क्या करा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। मतलब अब बी आर की जगह हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये चारों केसेस आपके सामने हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो सब में जो कॉमन एंट्रीज हैं, फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री सब में कॉमन है। पहला सेल की एंट्री, दूसरी बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, ठीक है। अब रिटेन टिल मेच्योरिटी में मेच्योरिटी तक बिल संभाल के रखा, इसके अंदर हमने मेच्योरिटी की वेट ही नहीं करी, बिल डिस्काउंट करा लिया। थर्ड केस में हमने बिल किसी को एंडोर्स कर दिया, इसमें मेच्योरिटी पे कोई एंट्री नहीं हुई। और फोर्थ केस में हमने बैंक में जो बिल है पहले ही जमा करा दिया, टाइम से पहले ही, और बाद में बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट में हमें पैसा मिल गया, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, कंपेयर कर लो। अच्छा, ड्रॉई की बुक्स में किसी भी केस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सेम टू सेम, क्योंकि ड्रॉई ने तो पैसा देना है, तो ड्रॉई की बुक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम समरी बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस ड्रॉ, पहले हम ड्रॉर की बुक्स में एंट्री समझ लेंगे। केस 1, फॉर बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे, तो सेल वेल की एंट्रीज तो हमें पहले से आती हैं। अगर ड्रॉई बिल एक्सेप्ट कर लेता है तो एंट्री क्या हो जाती है, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ठीक है। पहली चीज ड्रॉइज अकाउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 क्या है, रिटेन टिल मेच्योरिटी, रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी। सेकेंड, ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पर क्या होता है, पैसा मिल जाता है हमें, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। चलो अब साथ साथ हम एक और चीज कर लेते हैं। अगर पैसा ना मिले, इफ बिल गेट्स डिसऑनर्ड,
तो क्या होगा, देखिए बिल गेट, जैसे चेक बाउंस होता है ना, ऐसे बिल भी बाउंस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसऑनर्ड। उस केस में क्या होगा, ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये तो है अगर ऑनर हो जाए, अगर पैसा मिल जाए तो ये एंट्री, अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो एंट्रीज क्या होंगी, जो बिल हमारे पास था वो कैंसिल हो जाएगा। ये मैं रेड से ही लिख रहा हूं, ये वाली एंट्री डिसऑनर वाली, हर केस में बी आर कैंसिल हो गया, और जिससे हमने पैसा लेना है वो उसको हम डेबिट कर देंगे, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन अब हम जो उससे पैसा लेंगे, सपोज अगर 50,000 का बिल था, तो हो सकता है हम उससे अब 50,500 रुपए लें। क्यों? क्योंकि जब कोई चेक या बिल डिसऑनर होता है, बाउंस होता है, तो उसके चार्जेस हमें पे करने पड़ जाते हैं टू कैश और बैंक, ठीक है। ये हमारी जेब से सपोज 500 रुपए निकले, किस चीज के पैसे हैं, ये नोटिंग चार्जेस हैं, ये बाउंसिंग चार्ज है। ये बाउंसिंग चार्ज भी हम उसी बंदे से लेंगे जिसकी गलती से ये बिल बाउंस हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये टू कैश और बैंक है, क्योंकि जो भी बिल का होल्डर होता है, अभी हमने बिल संभाल के रखा तो होल्डर हमें, तो हमें पे करने पड़ते हैं पहले, और बाद में हम वो ड्रॉई से रिकवर करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सेकंड केस जो है दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसके अंदर हमारी फर्स्ट एंट्री सेम रहती है, बिल एक्सेप्ट करने वाली। सेकंड एंट्री चेंज हो जाती है, सेकंड एंट्री में हम डिस्काउंट करा लेते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री होती है, हमारे बैंक में हम पहले ही पैसा ले चुके होते हैं बैंक से, बी आर हमारे पास से जा चुका होता है, ठीक है, और डिस्काउंटिंग चार्जेस हम यहां रिकॉर्ड कर लेते हैं, जितने पैसे बैंक ने हमसे काटे, ठीक है। अब थर्ड केस, सॉरी थर्ड, ऑन मेच्योरिटी। ऑन मेच्योरिटी देर आर टू केसेस, इफ बिल गेट्स मेच्योर्ड, अगर बिल मेच्योर हो जाता है, मतलब उसकी पेमेंट हो गई, तो नो एंट्री, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक जो है अपने आप पैसा ड्रॉई से ले चुका है। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है, इफ बिल गेट्स डिसऑनर्ड। इफ बिल गेट्स डिसऑनर्ड मतलब बैंक से हम तो पैसा ले चुके थे, लेकिन बैंक जब ड्रॉई से लेने गया, वो पैसा शाम से लेने गया, तो उसने देने से मना कर दिया। इन दैट केस बैंक हमारे अकाउंट से वो सारा पैसा काट लेता है, जितने का भी बिल था, प्लस 500 रुपए या कुछ भी अमाउंट नोटिंग चार्जेस का भी पैसा काटता है। और हम ये रिकवरी किससे दिखाते हैं, एज यूजुअल, जिससे हमने पैसा लेना था, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना पैसा लेंगे उसे, 50,500, ठीक है। अब बैंक में 50,500 क्यों, क्योंकि बैंक ने वो पैसा तो काटा ही जो बिल का पैसा था 50,000 बी आर वाला, प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस भी काटेगा जो बाउंसिंग चार्जेस हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। केस 3 इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसमें तो बिल हम किसी और को दे चुके होते हैं, बिल दे चुके सनम, है ना। फर्स्ट एंट्री सेम होती है, दैट इज फॉर बिल रिसीव्ड और एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। सेकेंड एंट्री होती है एंडोर्समेंट ऑफ बिल की। इस केस में, इसमें हम बिल को एंडोर्स कर देते हैं, किसी और को ट्रांसफर करते हैं, और वो क्या एंट्री होती है, उस केस में हमारा बिल रिसीवेबल हमें छोड़ के चला जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और डेबिट कौन होता है, एंडोर्सी, जिसको हमने बिल ट्रांसफर करा, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब थर्ड केस होता है ऑन मेच्योरिटी। ऑन मेच्योरिटी अगर सब कुछ ठीक रहा, इफ बिल गेट्स मेच्योर्ड या ऑनर्ड, तो हम कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि जो करन था, याद है लास्ट क्वेश्चन में करन था, उसको पैसा मिल गया तो वो एंट्री करेगा पैसा मिलने की। दिक्कत कब आती है, दिक्कत तब आती है जब वो बिल बाउंस हो जाता है, तो करन हमारे पास भागता हुआ आता है, बिल गेट्स डिसऑनर्ड। करण कहेगा भाई साहब मुझे मेरा पैसा चाहिए, आपका बिल तो हो गया बाउंस, ठीक है। तो करण को जब पैसा देना है, तो करण क्या बन गया हमारा, एंडोर्सी हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, तो वो हमारी लायबिलिटी बन गया। अब हम उसको कितना पैसा देंगे, बिल का पैसा तो देंगे ही देंगे, प्लस जो चार्जेस लगे, नोटिंग चार्जेस या बाउंसिंग चार्जेस, वो भी हम उसको देंगे। और ये सारा पैसा हम किससे रिकवर करेंगे, ड्रॉई से रिकवर करेंगे। तो एंट्री क्या बन गई, ड्रॉई से लेना है और एंडोर्सी को देना है, ठीक है। ड्रॉई से 50,000 प्लस नोटिंग चार्जेस लेने हैं, और ये पैसा हमने किसको देना है, एंडोर्सी को देना है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। मतलब यहां पर
ड्रॉई हमारा डेटर बन गया, इससे हमने लेना है, और एंडोर्सी हमारा फिर से क्रेडिटर बन गया, इसको हमने पैसा देना है, तो डेटर टू क्रेडिटर एंट्री होगी। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक वाला केस, ठीक है, ये प्रॉपर हमारी समरी बन जाएगी यहां पर, ठीक है। फर्स्ट एंट्री तो सेम ही होनी है। सेकेंड एंट्री क्या है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, फॉर बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। आपने बैंक में बिल कलेक्ट होने के लिए भेजा, लेकिन वो कलेक्ट कब होगा? ड्यू डेट पे। तो अभी के लिए आप एंट्री क्या करेंगे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीआर चला गया आपके पास से, ठीक है। अब देखिए ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी अगर बिल ऑनर हो गया, इफ बिल गेट्स ऑनर्ड, तो उस केस में तो हम एंट्री क्या करने वाले हैं? इस केस में हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें नो एंट्री मत कर देना, पैसा तो लेना है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये एंट्री होती है। पैसा आ गया बैंक में और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट से क्रेडिट हो गया। लेकिन इफ बिल गेट्स डिसऑनर्ड, अगर बिल डिसऑनर हो गया, तो उस केस में क्या होगा? आप किसको पकड़ोगे? अगेन आपने डेबिट किसको करना है? डेबिट तो ड्रॉई को करना है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट। अब बीआर तो चला ही गया था, अब आपने क्रेडिट किसको करना है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को, क्योंकि जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट आपने दिखाया था कि जी इतना पैसा आना है, वो आया नहीं है, वो पैसा आप ड्रॉई से लेंगे दोबारा। अब देखिए बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी काटेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। तो वो नोटिंग चार्जेस मिला के आपने किससे लेने हैं? ड्रॉई से लेने हैं, 50,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, ठीक है। 50,000 तो आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट से कैंसिल करा, और बाकी जो भी नोटिंग चार्जेस हैं वो अलग हो गए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि चारों केसेस के अंदर, चार के चार केसेस के अंदर हमने कहीं पर भी नोटिंग चार्जेस जो हैं वो अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं करे, क्योंकि वो नोटिंग चार्जेस जो हैं वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो इसके लिए आप एक नोट भी लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस इज द एक्सपेंस ऑफ डिफॉल्टर, एक्सपेंस ऑफ डिफॉल्टर। एंड डिफॉल्टर कौन है यहाँ पे? डिफॉल्टर तो है ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई की पेमेंट ना करने की वजह से सबको पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन खर्चा उसका है, खर्चा वही रिकॉर्ड कर, हम तो सिर्फ क्या दिखा रहे हैं? पे कर दिए जी, लेंगे ड्रॉई से ही, पे कर दिए जी, लेंगे ड्रॉई से ही, जो भी हमने पैसा देना है लेंगे ड्रॉई से। बिल सेंड फॉर कलेक्शन ये जो पे कर दिए, लेकिन लेंगे हम ड्रॉई से। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो, चारों केसेस आपके सामने है डिसऑनर की एंट्रीज के साथ। अब हम ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज सीखते हैं, ड्रॉइज बुक्स। केस 1, बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी। ड्रॉई एंट्री क्या करेगा? पहली एंट्री फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, इसकी एंट्री क्या होती है? ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉअर को हमने बिल्स पेबल इशू कर दिया, तो एक लायबिलिटी कम हो गई ड्रॉअर नाम की, और वो एक लायबिलिटी बढ़ गई बिल्स पेबल नाम की, ठीक है। सेकेंड एंट्री ऑन मेच्योरिटी, इफ बिल गेट्स ऑनर्ड, इफ बिल गेट्स पेड, अगर बिल पे हो गया तो उसकी एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म और हमारी जेब से पैसा निकल जाता है टू कैश या फिर बैंक। लेकिन अगर हम पैसा ना दे पाए तो रेड वाली एंट्री, इफ पेमेंट इज नॉट मेड, नॉट मेड, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे, देन व्हाट विल हैपन? इन दैट केस बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बीपी तो कैंसिल होगा ही होगा, क्योंकि वो ड्यू डेट के बाद वैलिड ही नहीं है। अब आपका जो ड्रॉअर है वो दोबारा से क्रेडिटर बन जाता है टू ड्रॉअर्स अकाउंट,
सपोज बिल था 50,000 का, और ड्रॉअर को अब आपको देना पड़ रहा है 50,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि भाई बिल बाउंस हुआ है, वो तो आपसे चार्जेस लेगा। तो वो जो नोटिंग चार्जेस हैं वो आप यहां रिकॉर्ड करोगे अपने खर्चों में। नोटिंग चार्जेस हमारा खर्चा है, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस यहाँ ड्रॉई की बुक्स में डेबिट होते हैं। ड्रॉअर सिर्फ रिकवर करता है, तो इसलिए वो अपने ना खर्चा दिखाता है ना इनकम, वो दिखाता है रिकवरी, कि भाई मैंने पैसा लेना है क्योंकि मेरा पैसा लगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे अच्छी बात यह है कि सेम एंट्रीज इन ऑल केसेस, सभी केसेस में एंट्री सेम होती है। तो बोलो तारा रारा, है ना। ये चैप्टर हुआ खत्म। इसकी एक टांग छोटी बड़ी नहीं है, भंगड़ा कर रहा है, उठाई हुई है इसने टांग, ठीक है। ठीक है, तो ड्रॉई की बुक्स में देयर आर नो चेंजेस, मच चेंजेस। ड्रॉई की बुक्स में सेम एंट्रीज ही होती हैं, आप इसे नोट कर लो।